हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो पिछला जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो एलसीएम हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टराइज करते हैं और जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका एलसीएम आता है। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 1 है। एलसीएम में x का पावर आ जाएगा 3 इंटू वाई पर पावर 2 है और यहाँ y पावर 3 है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा y पावर 3। तो एलसीएम आ गया आपका a और b का एक्स क्यूब वाई क्यूब। अगर यहीं पर हम लोग को एचसीएफ निकालने के लिए कहा था, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए बी, तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उस वाले केस में आप अगर पाइएगा, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर सिंगल एक्स है एक्स पावर 1 और यहाँ एक्स क्यूब है, कॉमन हो गया, सिर्फ एक एक्स कॉमन हो गया आपका। और वाई में यहाँ पर है आपके पास स्क्वायर और ये क्यूब, तो 2y आपको मिलेगा, 2 टाइम्स y, दैट इज वाई स्क्वायर। ये आपका एचसीएफ आता। तो फिलहाल हमारा एलसीएम निकालना था, तो आंसर इसका हो जाता है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 का हम लोग कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आपका 12 इंटू 12 है और फिर 12 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैक्सिमम पावर 2 का कितना आया, तो 2 का मैक्सिमम पावर आया 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो और भी एक मेथड होता है निकालने का, वो भी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे अगले कॉन्सेप्ट में। पहले आप इतना सीखिए। 3.27 ये हम लोग को पता करना ये क्या है, तो चूंकि ये नंबर जो है आपका रेकरिंग में लिखा हुआ है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। दो नंबर का जो है एलसीएम आपका दिया हुआ है 1200। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है इनमें से, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर 1200 का जब भी एचसीएफ होगा, जो भी रहा होगा वो उसका फैक्टर ही रहेगा। तो 600 फैक्टर इसका है, ये चल सकता है। फिर 500 ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 500 से पूरा पूरी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग को कैन नॉट निकालना था, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर 420 से भी डिविजिबल है, 220 से भी ये डिविजर है, तो ये दोनों एचसीएफ हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है हम लोग जानते हैं कि दोनों हो सकता है, रेशनल और इरेशनल, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ठीक है, जैसे कि अगर एक √2 + 1 है और एक लेते हैं √2 - 1, दोनों का दोनों आपका है इरेशनल नंबर, तो इसका प्रोडक्ट लेंगे तो a + b इंटू a - b फॉर्मूला पर a² - b का स्क्वायर, दैट इज 2 - 1 1, और ये आ गया मेरा रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। बट अगर यही नंबर हम लेते √2 + 1 इंटू √2, ठीक है, तो √2 हो जाता है आपका 2 और 1 + 1 इंटू √2, और ये नंबर है मेरा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक परिमेय मिल गया, भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बोथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। कह रहा है जो n² - 1 है ये 8 से विभाज्य होगा यदि n होगा। ठीक है, इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा
या ऑड इंटीजर होगा या इवन नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक एक करके पुट करके देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। जैसे इंटीजर है, जैसे यहाँ पर हम कुछ कोई वैल्यू ले सकते हैं, अगर 7 ले लें, ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर देखिएगा आप 48 आएगा, क्योंकि 8 से डिविजिबल आपका है। अगर 6 रखते हैं तो 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 1 दैट इज 35। ये आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 6 में नहीं आया, इसका मतलब इवन नंबर हो नहीं सकता है, आपका नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि एक 6 नंबर रह गया वैसे ही। इसी तरह से इंटीजर भी नहीं होगा। अब सिर्फ ऑड के लिए हमको चेक करना है कि ये होगा ही नहीं होगा। वैसे तो आपको पता चल गया होगा 3 नहीं होगा तो ऑड ही होगा। फिर भी एक दो आप चाहें तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर 5 रखेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा आपका 25। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑड नंबर, विषम संख्या। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो हम लोग जानते हैं किसी भी ऑड नंबर का फॉर्म जो होता है, विषम संख्या का जो रूप होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है। और यहीं पर अगर इवन नंबर का पूछा आता था सम का, तो उसका रूप होता है आपका 2q और 2n। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, तो कह रहा है कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर टर्मिनेट कब करता है, जैसे कि अगर लिखें यहाँ पर 7/100, तो इसको सॉल्व करने पर 0.07 आएगा, मतलब 2 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। अगर यहीं रहता 7257/1000, तो यहाँ आता आपका 7.257, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक के बाद ये क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जीरो कितना है, जितना जीरो होता है डिनोमिनेटर में उतना ही प्लेस तक ये टर्मिनेट करता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अगर हम सबको चेंज कर ले 10 के पावर के फॉर्म में, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। यहाँ जो भी होगा उसको 7 के फॉर्म में जो है 10 के पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 125 है, जो कि 5 का आपका क्यूब है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि 5 का क्यूब ऑलरेडी है ही, और एक 0 भी है, मतलब 10 है। यहाँ अगर 2 का क्यूब और आ जाए, यहाँ पर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर ले हम नंबर में 2 का क्यूब से 14587, तो ऊपर कुछ भी नंबर आए, नीचे मेरे पास जो आएगा वो 1 पर एक 0 तो ऑलरेडी है ही, और इन दोनों से मिलकर 000 और आ जाएगा। दैट इज मेरे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 40, और 40 होने का मतलब हो गया कि ये 4 डिजिट के बाद आपका टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ट्रिकी वे में। a is equal to this and b is equal to this, then we have to find the HCF of AB, ठीक है। AB का मौसम क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही था इसी टाइप का क्वेश्चन। HCF में क्या होता है, जो आपका मिनिमम रहता है, ठीक है, कॉमन। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर दोनों में है कॉमन। HCF ऑफ AB में आपका एक तो एक्स स्क्वायर आएगा ही, फिर वाई में अगर देखेंगे तो वाई स्क्वायर भी आपका दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द प्लेस द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ दिस इंटू LCM ऑफ दिस, क्योंकि ये सारा आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो आपका कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1, फिर इंटू LCM। LCM क्या हो जाएगा, चूंकि सब आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्टली आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 25 8 जा आपका हो गया 200, और ये हो गया 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, और ऑल ओवर आपका आंसर आ जाएगा 18, 1 इंटू 1800, 1800, ठीक है। यहाँ पर है 1800, ठीक है, ये 1810। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में किए ही थे, तो एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को निकालना है वह सबसे छोटा संख्या जो है वो निकालना है, छोटी से छोटी संख्या आपको नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेकर 10 तक हर अंक से, हर डिजिट से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका LCM ऑफ 1 2 3
टू 10 ये निकालेंगे तो आपको आ जाएगा, तो आपका एलसीएम इसका निकाल लीजिएगा और आपके पास आ जाएगा 2520। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस इज। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे इसका तो हम लोग को मिलेगा 5 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, दैट इज 60 मिलेगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम किसी भी मेथड से, आपको 60 मिलेगा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन सब में 5 है, तो ये कट जाएगा और आपके पास मिलेगा 12/1, दैट इज 12:1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 2.13113111 एस ऑन टू इन्फिनिटी, ये हम देख के ही बता सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नाइदर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको करें नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, या नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये आपका हो जाता है इरेशनल का फॉर्म। 134 इसको हमको लिखना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 134 - 1, यहाँ पर जो भी जितना डिजिट रहता है उतना टाइम्स 9 लिखते हैं, और जितना बच जाता है आपका उतना टाइम्स 0। तो सॉल्व कर लेंगे तो 133/990, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, कहता है कौन सा टर्मिनेट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि p/q टर्मिनेट करता है। ठीक है, जब इन दोनों का एचसीएफ 1 हो और q का जो फॉर्म हो वो 2 पावर m और 5 टू द पावर n के टाइप का हो। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे 18 में आपका 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ 2 और 5 का पावर। 21 भी 7 और 3 से कट गया, तो हमको ये भी नहीं चाहिए। यहाँ 243 आपका 3 पे पावर है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये भी आपको खत्म हो गया, तो ले दे के आपको एक ऑप्शन रह गया, यही होगा। वैसे इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 पावर 1 × 5 पे पावर 2, चूँकि 25 दूनी 50 हो जाएगा आपका। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को निकालना है, तो आइदर आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 8 से 13 में, या दूसरा वे 13/8 है, तो आप क्या कीजिए, नीचे में 2 का क्यूब है तो 5 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 125 से। ठीक है, तो नीचे तो आ जाएगा मेरे पास 000, कि 3 2 है और 3 5 भी आपके पास आ गया, आपके पास हो गया 1000। अब ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 13×5 = 65, हाथ में रह गया आपका 6, 13 × 26 6 32 में रह गया आपका 3, 13 कम 13 3 16, तो 1.625 आपका बी नंबर जो है ये आंसर हो जाएगा। 17 में आते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहता है, a = bq + r, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन b। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। ये डायरेक्टली डिफिनेशन था। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये मोस्ट इजीएस्ट वन है आपका ये। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। इसका निकालना था हम लोग को एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दैट इज 2 से केवल से ये दोनों कट रहा है। दिस इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 पावर 7 में अगर देखेंगे तो 3 पावर 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 पे पावर, आई थिंक 3 बच जाएगा, और माइनस यहाँ बचेगा 3 पावर 4 कॉमन लिए सिर्फ 1 बच जाएगा। ये आ गया आपका 3 पावर 4, और 3 3 होते 27 में से एक जगह तो 28, मतलब कि ये आपका 3 से डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 4 से होगा, और 4 से होगा तो आपका 2 से भी इसका डिविजिबल ये हो जाएगा। तो 372 पर 3 3 होते 27 में से एक जगह अच्छी, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 26 होगा, हम लोग यहाँ ऐड कर दिए थे, तो ये आपका 3 पावर 4। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, 3 पावर 4
इंटू 13 इंटू 2। हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। 2 से भी ये डिविजिबल है, 3 से भी 13 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 0.68 और 0.73 को हमको ऐड करना है। तो 0.68 को हम लोग चेंज करेंगे पी बाई क्यूब फॉर्म में, तो 68/99 होगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 73/99। एलसीएम लेंगे तो 99 ही आएगा। तो ऐड कर लेते हैं 11 और ये हो गया 7 और 13 1 14। अब इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 99 और 99 1 जा 99 और साथ में 42। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 42/99 और ये बन जाएगा आपका 1 + 0.42 पर रेकरिंग और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.42 पर रेकरिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 21, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एलसीएम ऑफ दिस इज। ठीक है, तो जब भी आपको फ्रैक्शनल में पार्ट में रहे एलसीएम निकालने के लिए, तो पहले उसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 2.5 बन जाएगा 25/10, ये बन जाएगा 5/10 0.5 और ये बन जाएगा 175/1000। अब सिंपली हमको क्या करना है, तो सबको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 और 2, ये हो जाएगा आपका 1/2 और थर्ड हो जाएगा आपका 25 से आई थिंक कट जाएगा ये 25 चौके 100 एक 0 और यहाँ पर आपका 25 चौके 100 25 या 75 3/40। अब इसको हम लोग को निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग निकालते हैं एलसीएम और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकलेगा आपका 2 2 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 15 15 आएगा ना। हाँ 15 आएगा। अच्छा यहाँ पर एक ही और यहाँ 7 था आई थिंक, यहाँ आपका कैंसिल होकर 7 आएगा 25 से 7 टाइम्स में ये, तो यहाँ पर भी 7 रहेगा। तो 7 25 35 आ गया आपका और यहाँ था 2। मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कोई ऑप्शन आपका मैच कर नहीं रहा है। ये हो गया आपका 35। एलसीएम लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 2। सॉल्व करने के बाद आई थिंक 17.5 ही 17.5। हाँ आंसर तो मैच कर गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इसी में क्वेश्चन में जैसे यहाँ एलसीएम बोला था, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग को बोला जाता है कि एचसीएफ निकाल के दिखाना है, तो हम लोग क्या करते कि इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले का न्यूमरेटर का हम लोग निकालते एचसीएफ और डिनोमिनेटर का हम लोग निकालते एलसीएम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाता एचसीएफ हो जाता आपका 517 का 1 और एलसीएम हो जाता 2 240 का 40। ये आंसर आपका आता। फिर है 22 लास्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर प्राइम्स देन एचसीएफ ऑफ पी क्यू। हम लोग जानते हैं कि दो प्राइम नंबर्स अगर मेरे पास दिया रहेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा होता है 1 और दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है हमेशा उसका प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और एचसीएफ क्या होता है, वो होता है हमेशा 1। ठीक है, ये आज के लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप पूछ लीजिएगा क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यूँ ही देखते रहिए आप लोग और क्लास में बने रहें।